जैसे गंदी चीज़ पे ना मेरी फ़ोटो निकाल के उसके ऊपर लगा के वो भी मेरे पास मैसेज किए हुए हैं उन्होंने। मेरे फेसबुक पे है, मैसेंजर पे मेरे गलत वीडियो आती थी, मतलब ग्रुप में ऐड करती थी, मैं गलत ग्रुप में ऐड करती थी। मैं सोची आजकल तो चल ही रहा है, ऐसे आते होंगे। मीडिया को किस लिए बुलाया? पहले तो सारे बहन भाइयों ने मेरी राम राम। मैं राजबाला बिंदल बोल रही हूँ नरवाना से। मैं राजबाला बिंदल नरवाना पोलो चौक से बोल रही हूँ। और मैं पुलिस की कार्रवाई ना करने से बहुत पीड़ित हो चुकी हूँ। 4.5 महीने हो चुके हैं मेरे को, कोई मेरी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। कभी मैं एसपी के पास जा रही हूँ, कभी नीलविद्या के पास जा रही हूँ, कभी आईजी के पास जा रही हूँ, कभी मैं डीएसपी के पास जा रही हूँ, लेकिन मेरी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। मैं 3-3 घंटे थाने में, सिटी थाने में बैठ के आ रही हूँ। मेरा जी मेरी आईडी हैक करके मेरे कॉन्टैक्ट नंबर निकाल के और मेरी गलत यूज़ कर रही है मेरे को। और एक मेरे बेटे की एडिंग मतलब फ़ोटो वो करके ना डबिंग करके और मेरे पास भेज रखी है वीडियो। कौन कर रहा है ये सब? ये एक तो जी विभूति रावटरी है, और जो आईडी हैक करके वो विजय लक्ष्मी ने कर रखी है। आप इन दोनों को जानते हो? जी, वो उसका भाई है, विजय लक्ष्मी है, जो मेरे बेटे के रिलेशन में रह रही है 6 साल से। ये उड़ीसा की है, भुवनेश्वर की। शादी हो रखी है? नहीं, शादी वादी कोई नहीं हो रही है, वैसे रह रही है। हाँ जी। ठीक है, तो कब से आपको आने शुरू हुए ये ऐसे मैसेज वगैरह? ये तो जी मेरे को आईडी हैंग करी ना तो मेरे को 6 महीने हो गए, लेकिन वो मैंने आईडी वो चेंज कर ली थी, दोबारा फिर मेरी आईडी हैंग कर ली उसने। तो मैसेज पहले तो मैं सोचा वैसे ही आते होंगे। फिर एक दिन मैंने ना किसी से ट्राई करवाई, कहते भी तेरी तो आईडी हैंग करी हुई है, उस वजह से तेरे गलत मैसेज आ रही है, तेरे जो कॉन्टैक्ट नंबर है ये गलत यूज़ हो रहा है। तो आप जो ये कह रहे हो भी आपके जो बेटे के साथ रिलेशन में रह रही है उसने आईडी हैक कर रखी है? हाँ जी, विजय लक्ष्मी। ये आपको कैसे पता चला उसने कर? जी, ये सारी इंक्वायरी करवा ली मैंने। हाँ तो जी। आपके पास किस तरह की वीडियो, किस तरह के मैसेज आने लग रहे, वो थोड़ा दिखा सकते हो? सबूत है आपके पास कोई? वो जी सिटी थाने में है। सिटी थाने में जी है, सबूत सारे हैं, लेकिन वो थाने में है। 23 जून को मेरा फ़ोन वहाँ चला गया था, अभी तक फ़ोन नहीं दे तो रही। क्या कार्रवाई की? FIR वगैरह आपकी? FIR करी है, मतलब एक की तो कर ली, दोवां की, इनकी विजय लक्ष्मी की और विभूति की कोई FIR नहीं हुई। 4.5 महीने हो चुके हैं। ये जो विजय लक्ष्मी और एक और नाम आपने लिया है, क्या ये दोनों विभूति, ये दोनों रिलेटिव हैं? बहन भाई है। बहन भाई है जी। मतलब कहने का ये मतलब है कि जो आपके बेटे के साथ लिव इन में रह रही है विजय लक्ष्मी, उसके भाई ने आपकी आईडी हैक करके आपके पास मैसेज भेज रहा है? आईडी हैक तो विजय लक्ष्मी ने किया है, उसने तो गलत वीडियो भेजी है मेरे पास, विभूति ने तो। ठीक है। हाँ जी। तो और कैसे कैसे ट्रोल किया जा रहा है आपको? और एक जी 5 जून ने मेरे पे 11:23 पे कोई विशाल नाम का लड़का, काला जलेबी वाले का लड़का है, उसने मेरे पास गलत वीडियो आनी शुरू करी थी। जैसे 5 तारीख को आ गई है और मैं 6 तारीख को सुबह SHO साहब के पास चली गई। मैं देखो जी मेरे व्हाट्सएप पे ये गंदी वीडियो और वीडियो कॉल और मैसेज ये आए हुए हैं मेरे पास, और बहुत गंदी गालियाँ भी दे रहा। वो मैं आपको वो SHO साहब बोले भी तू यही मेरे सरकारी नंबर पे व्हाट्सएप कर दे। वहीं बैठे बैठे मैंने व्हाट्सएप कर दिया उनको, लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी है। 13 तारीख को उन्होंने मुकदमा दर्ज कराया है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। सिर्फ उसी दिन आई या लगातार कुछ टाइम? ये 22 तारीख तक आई है जी मेरे पास, 18 दिन तक आई है लगातार कंटिन्यू, एक दिन भी बीच में मिस नहीं हुआ है। मतलब ये जो आप बता रहे हो ये एक अलग से एक और शख्स है जो आपको अश्लील वीडियो भेज रहा था? जी, तीसरा शख्स है ये तीसरा शख्स है विजय लक्ष्मी और विभूति के अलावा? ये विशाल नाम का लड़का है। ये विशाल नाम का लड़का जी। मतलब आपको लगातार गलत मैसेज भेजे जा रहे हैं? गलत मैसेज भी, वीडियो कॉलिंग भी, और जैसे गंदी चीज़ पे ना मेरी फ़ोटो निकाल के उसके ऊपर लगा के वो भी मेरे पास मैसेज किए हुए हैं उन्होंने। इसके अलावा आपकी आईडी और किस तरह से यूज की जाने लग रही है? हो सकता है आज के टाइम में आपने मालूम ही होगा, लोग है ना पता नहीं किस जैसे पहले मेरे फेसबुक पे है, मैसेंजर पे मेरे गलत वीडियो आती थी, मतलब ग्रुप में ऐड कर दी थी, मैं गलत ग्रुप में ऐड कर दी थी। मैं सोची आजकल तो चल ही रहा है, ऐसे आते होंगे, मैं उनको ब्लॉक करके डिलीट मार देती थी। तो फिर मैंने वो कराया ना, फिर सारा खुलासा हुआ था इनका भी, ये उसी ने इस ग्रुप में ऐड की हुई है। मैं कई ग्रुपों में, गलत ग्रुप में ऐड की हुई थी मैं। आपकी जो लड़की की जो लिव इन रिलेशनशिप में रह रही है, क्या रंजिश है जी आपको, जो आपको लगा? कोई रंजिश नहीं है, उसका धंधा यही है। क्या धंधा है जी उसका? वो तो बस सारे 2 नंबर के काम करती है। जैसे लड़कियों को है कोई 2 नंबर पे, अपने आप में तो वो नर्स कहती है, लेकिन उसके पास कोई डिग्री नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। जैसे अनपढ़ है, कोई 2 पढ़ी है, कोई 3 पढ़ी है, उनको कहती है मैं काम पे लगाती हूँ। अगर उसके पास ही कोई वो नहीं है तो वो किसको लगाएगी? वो क्या कार्य करते हो? कुछ भी नहीं करती, बस कहती मैं तो ड्यूटी पे जाती हूँ, मैं नर्स हूँ। लेकिन आपने कब देखे थे वो? मतलब आप उनसे मिले हो? हाँ,
कब मिले थे लास्ट बार? अभी तो लास्ट बार तो वो मार्च में आई थी अपने पास। अच्छा। हाँ, वो यहाँ जहाँ आप तो अभी केस करने बैठे के बाद हो, नहीं आई। जहाँ आप अभी बैठे हो नरवाना, वो नरवाना आई हुई है? हाँ, बहुत बार। बहुत बार आई हुई है। हाँ, तो आपने कभी Relationship अपने में बेटे को कितने ये time से कहने की कोशिश की है कि ऐसे आपकी आइडिया बेटे की खुद की भी की हुई है। अच्छा, वो बेटे की भी खुद की भी की तो हुई है। बेटा आपका सपोर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा? बेटा तो देखो ली दोगला है, मेरे पास तो मेरा है और उसके पास उसका है। मुलाकात कैसी हुई थी? आईडिया है करके धमकी दी जाती है पैसे की या मारने की, कुछ इस नहीं तरह नहीं, की गलत गलत। जैसे अब मैं आपको कोई बयान नहीं करती, कहते भी तूने कितने पैसों में मेरे साथ नाइट में चलना है, तूने कितने पैसे लेगी, ऐसी ऐसी चैटिंगा करके दूसरे के व्हाट्सएप पे करती मेरे नाम से। अच्छा अच्छा। ये चैटिंगा करती, इसमें तो मेरी बदनामी है ना। और वो कहती है तो उनका दिल्ली, मकसद क्या है जी? कोई मतलब बस उसका जो कार्य है उसका गंदे काम करना, खुद गंदी है तो दूसरों को ऐसे ही सोचती है वो। मतलब आपकी आईडी जो है वो गलत कामों के लिए यूज हो रही है। जी, तो अभी अब वो ओके करेगी तो मेरी आईडी ओके होगी, वरना वो ओके नहीं होगी। अच्छा, तो अभी जो आपने शिकायत दे रखी है एसएचओ साहब को, उस पर अब तक क्या कार्रवाई कोई हुई है? कार्रवाई नहीं हुई है। 4.5 महीने हो चुके हैं। मैंने सीएम विंडो में भी लगाई है, साइबर क्राइम में भी लगाई है, अनिल विज के पास भी मैं 1.5 महीना हो गया, बाई एंड गई थी मैं, और एसपी साहब के पास भी 2.5-3 महीने हो गए जब क्या गई थी। आश्वासन दिया अनिल विज जी ने? अनिल विज ने तो कुछ नहीं कहता भी, इस पे तो मुकदमा दर्ज होता है, एक ये क्रिमिनल है जो आईडी हैक करते हैं, लेकिन कोई वो नहीं कराया। जो मैंने आपने जैसे 3 नाम लिए हैं, 3 पक्ष हैं, तीनों आपको ब्लैकमेल कर रहे हैं किसी तरीके से, जी। उनमें से एक के ऊपर भी अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इनके ऊपर देखो ये उसको उठा लेके आए थे, मतलब जो विशाल नाम का लड़का जो लोकल है ना, तो मैंने लेके आई का पता और ना उसकी जमानतों का पता है। मेरे पास कोई कार्रवाई नहीं है। तो आपको पता कैसे चला? उसके उसको तो माँ उठाया बाप गया? आए थे मेरे पास, मुझे तब पता चला, वरना मेरे पास आज के क्यों। वो मेरे को अब भी धमकी दे रहे हैं, कहते हैं हमारा प्रशासन हमारे हाथ में, पुलिस भी काऊ है, पुलिस को हम पैसे देते हैं और बड़े बड़े लोगों के साथ हमारा लिंक है, कहता कैलाश के साथ है, रणदीप के साथ है, हमारा बड़े बड़े लोगों के साथ। हम तो तेरे को कहते जे तू केस नहीं वापस लेगी तेरे को चुटकियों में मार के दफना देंगे हम तो। उन्होंने पहले भी भांजी भी मार के खपाई हुई है ना, फांसी पे लटकाई हुई है। भांजी? ये आप किसकी बात ये कर जो रहे हैं? ये लोकल वीडियो आती है, विशाल, हाँ जी, विशाल के माँ बाप पेरेंट्स। विशाल के माँ बाप। हाँ जी, तो आपके घर आए हैं वो? हाँ, मेरे उसकी घर आए थे गिरफ्तारी जी। के बाद? हाँ, जिस दिन गिरफ्तार हुई उसी दिन मेरे घर पे आए थे, और अगले दिन सुबह सुबह उसका लड़का आया, ताकि मैं और मेरा बेटा सोए पड़े थे, उठे नहीं थे उसी टाइम। कहते या तो केस वापस ले ले या तेरे को मार देंगे हम मतलब जान से। दबाव बनाया जा रहा है उसके अभी भी माता-पिता पर? दबाव बनाना केस आपने डाला था? जी, केस मैंने डाला था। आपको फोन से तंग किया जाता है, मैसेज करके, या कहीं आप बाहर जाते हो तब भी तंग किया? बाहर जैसे मैं जा रही हूँ मार्केट में तो मेरा पीछा कर रहा, मुझे तो पता नहीं ये कौन है। उसी टाइम मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज आ जाता था, तू यहाँ जा रही है, तू किसी लेडीज के साथ है, तू दुकान पे बड़ी है, तू मेरे पास है वो कर दे, मैसेज भेज दे, मैं तेरे को पैसे भेजूंगा, रंडी मंडी पता नहीं ऐसी गंदी गंदी गालियाँ भी देता है। तो मैसेज है सारे, मेरे पास प्रूफ है इस बात के। जैसे आप बोल रहे हो आपकी आईडी हैक है, या आपने बोला आप, इसके बाद आपने बोला आपके बेटे की भी आईडी जो है हैक की गई है, तो कहीं ना कहीं जो लिव इन रिलेशन में रह रही है, बहू बोल रहे हैं उसको जी। वो किसी दबाव में तो नहीं रख रहा आपका बेटा, या फिर खुशी से रख रहा है? उसी के ऊपर दबाव डाल रही है बहू, वो बेटे के ऊपर ही। रहने के लिए उसके नहीं साथ? नहीं, वो टॉर्चर करती है उसके, तो पता नहीं कितने मर्दों के साथ रिलेशन है, अकेले बेटे के साथ नहीं रह रही जी। है। जैसे वो जाती है कहीं भी तो बेटा फोन करता है, भी तू कहाँ है, मैं मेरे यार के साथ हूँ, ले मैं कर ले मेरे यार के साथ बात। ये बात है, मेरे पास प्रूफ है सारे। तो फिर आपका बेटा शादी तो नहीं है कि मतलब ये वो तलाक अब ये होना कहती है होगा, ना, वो तो मैं छोड़ता तेरे क्यों नहीं को, है? मैं तो जहाँ मर्जी जाऊँ तेरे को मैं छोड़ूंगी नहीं, तू मेरे को ना, मैं तेरे को डिवोर्स दूंगी। डिवोर्स तो जब देगी ना जब उसके पास है। बस वो बच्चों की वर्डिंग डाली है, जैसे 2 बच्चे हैं, बेटा और बेटी है, अपनी आस परस्ती के मारे उसने बच्चे भी उड़ीसा में छोड़ रखे हैं, खुद के पास तो बच्चे भी नहीं। 1.5 साल की गुड़िया थी जब उसने उड़ीसा में छोड़ दी। लिव इन से उसके 2 बच्चे हैं? हाँ जी, बेटा तो अभी कितने जैसे कितने साल के हैं? बेटा 6ठी साल में लगा हुआ, बेटी 3री साल में लगी हुई है। मतलब काफी सालों से वो लिव इन में रह 6 रहे हैं? साल है ना। पिछले 6 सालों से रहे। अगर कुल बात करें मिला के, तो आपका जो बेटा है वो उसको रखना चाहता है? नहीं, बिल्कुल भी खुश नहीं है उसके साथ। कुल मिला के वो अपनी मर्जी से प्रेशर से ब्लैकमेल करके रह रही है? हाँ, ब्लैकमेल। अब भी मेरे पास भी काफ़ी देर तक बात हुई है, तो कहती मैं ना तो इसको छोड़ूंगी, ये दूसरी शादी करा, मैं जहाँ मर्जी जाऊँ मेरे को कोई रोक नहीं सकता। फिर मैंने ये भी कहा तू 1000 मर्दों के साथ जाती है, किस किस के पास वो करेगी। कहती मेरे को 10 लाख रुपये दो और 15,000 रुपये मेरे को महीने का बच्चों का वो दो। हालांकि मैं श्योर नहीं हूँ, अभी हमारी बच्ची है ये, वो मैं मतलब श्योर नहीं। आपको अभी भी डाउट है कि वो जो बच्चे हैं 2 वो क्योंकि आपके वो बेटे से- वीडियो कॉलिंग करती है किसी गैर मर्दों के साथ, कहती है ले तेरे बेटे से बात कर ले, उनको कहती है बच्चों को ले तेरे पापा से बात कर ले। तो मैं कैसे मान सकती हूँ, बेटा मेरा पास में होता है। देखो एक माँ और एक बेटा बर्दाश्त तो नहीं करेगा ये बात।
तो मैं श्योर नहीं हूँ भी हमारे बच्चे हैं। मतलब आपका कहना है मतलब वो किसी और के बच्चे हैं। जी ये बात जो आज आप कह रहे हैं ये आपके बेटे को भी पता है जी, या कुछ ऐसा डाउट उनको उसके भी सामने ही करती है बात है। हुआ? तो उनको ऐसा डाउट नहीं है क्या ये जो आप बता रहे जैसे वो है, वो जाता है, जैसे वो कहीं भी जाती है, कहती है 16 सेक्टर में मिलेगी 18 में, मिलेगी 18 में तो मिलेगी 11। जुआ सट्टा शराब सब बैल है उसमें। जुआ भी खेलती है, सट्टा भी खेलती है, शराब भी पीती है। जैसे राजू नाम का लड़का है, कोई अश्विनी नाम का लड़का है, कोई उमेश नाम का लड़का है, मतलब कोई विकास वो अविनाश नाम का लड़का है। इनको बहुत मतलब इन्होंने तो इसकी डीपी पे गलत वीडियो वो फोटो भी लगाई हुई थी। हाँ जी, अविनाश नाम के लड़के के साथ 5-6 साल रह के आई है रिलेशन में वहाँ उड़ीसा। तो अभी जो आप अब मेरे बेटे पे ये दबाव डाल रही है, कहती मैं तो जहाँ मर्जी जाऊँ और तू मेरे को छोड़ के देख ले। अच्छा, आपके बेटे के साथ फर्स्ट टाइम कैसे मतलब कांटेक्ट हुआ था? कहाँ ये हुआ था? कहता फेसबुक पे हुआ था मेरा। दिल्ली क्या करता है आपका बेटा? दिल्ली पहले वो कंपनी में करता था, हिंदुस्तान लीवर में जॉब करता था। तो बेटा मेरा जब उसने टॉर्चर किया ना, तो मेरा बेटा यहाँ पे आ गया। तो उसने हिंदुस्तान लीवर में फ़ोन कर दिया, कहते तुम उसको क्यों रख रहे हो, तो तुम्हें झूठ बोल के और घर पे चला गया। हालांकि मम्मी के पास ही आया, तो किसी के पास तो नहीं आया ना। उसकी जॉब भी छुटवा दी। अब बेटा 3 महीने से खाली बैठा घर पे। कहाँ पर? यहीं? बुध बिहार जी, दिल्ली में रह रहा है आपका बेटा? दिल्ली। अच्छा, अब आपके मैटर पे आते हैं दोबारा से। अभी जो आपने दरख्वास्त दे रखी है, जो एप्लीकेशन लगा रखी है, आपका ये कहना है कि अभी तक कोई कार्रवाई कोई नहीं हुई। कार्रवाई नहीं हुई है। तो आप मांग क्या करना चाहेंगे प्रशासन मैंने से? तो- और अगर कोई आपके पास प्रूफ है कि आपने एप्लीकेशन दे रखी है, किसी तरह का कोई प्रूफ है तो आप दिखा दीजिए मीडिया को। ये देखो, ये लगाई थी मैंने, आज किया ना, आप ही आप हाँ जी, उस ऐसे साइड, इस साइड। ये मैंने आईजी के पास दी थी। SHO ये SHO साहब के पास दी थी मैंने, लेकिन इस पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। थोड़े आप मुझसे बोलो। ये मैंने SHO साहब के पास भी दी थी, लेकिन मेरी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अगला नेक्स्ट दिखाते जाओ जरा। ये श्रीमान पुलिस अधीक्षक ये जीत है, पुलिस थाने में दी। मैंने SP साहब के पास दी थी, लेकिन इस पे भी मेरी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ये IG साहब किया। ये IG साहब के पास दी थी मैंने, उन्होंने मेरे बैठे बैठे कॉल भी किया था। तो कहते जी अभी तफ्तीश चल रही है, लेकिन अभी कोई कार्रवाई नहीं की है मेरी। दिखा दो नेक्स्ट। ये मैंने साइबर क्राइम में लगाई हुई थी, 4-4.5 महीने हो गए, लेकिन इस पे भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ये अनिल विज साहब के पास लगाई हुई थी, लेकिन इस पे भी अभी मेरी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ये मैंने CM विंडो में 2 बार लगा चुकी हूँ, अपने फर्जी सिग्नेचर भेजते हैं और कहते हमारा निपटारा हो चुका है। ये फर्जी सिग्नेचर कौन भेज रहा जी? ये मुझे नहीं पता, पुलिस वाले ही भेज रहे हैं, क्योंकि उनकी तरफ से ही जा रहा है भी हमारा साट आउट। जब मुजरिम ही नहीं पकड़े तो हमारा साट आउट कहाँ से हो जाएगा? तो फिर आपको कैसे पता लगा कि ये मेरे पास फर्जी- फ़ोन पे मैसेज आया था, फ़ोन पे मैसेज आया था। तो अभी आखिरी में आप प्रशासन से गुहार क्या लगाना चाहेंगे? किस मुझे तरह की? इंसाफ मिलना चाहिए, इन तीनों अपराधियों को सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि ये जेब में पैसे डालते हैं और अपराधियों को छोड़ देते हैं। मैं तो वहीं की वहीं हूँ, वो मुझे टॉर्चर करते भी हमारा क्या बिगाड़ दिया।